चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने 61 फसलों की 109 किस्मों के बीज जारी किए, कहा लोग जैविक फूड की ओर बढ़ रहे। पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड मेडल के भारत का अभियान समाप्त। मेडल टैली में 71वें स्थान पर रहा विनेश की मेडल का फैसला 13 अगस्त को। बीजेपी का आरोप, कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी चुप क्यों, उनके डीएनए में ही वादा खिलाफी है। दावा, हसीना बोली बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए इस्तीफा दिया, कहा अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सता नहीं जाती, मैं बांग्लादेश लौटूंगी। देश का मानसून ट्रेकर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। कांग्रेस बोली, मोदी ने अडानी को बचाने की साजिश रची, जिस सेबी को जांच सौंपी वही घोटाले में शामिल। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संसदीय जांच की मांग। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रेफत अहमद। ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 95 की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार थे। उद्धव ठाकरे की कार पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गोबर फेंका। संजय राउत बोले, दिल्ली के अहमद साहबदाली अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहे। उपराष्ट्रपति बोले, भारत में बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम के नैरेटिव से सावधान रहे, कहा जो लोग केंद्र में मंत्री रहे वे झूठा प्रचार कर सकते हैं। अमृतसर पहुंचे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गोल्ड टेम्पल में माथा टेका, बारिश के बीच परिक्रमा की, एसजीपीसी ने सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सेबी पर हमला, बोले संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए घोटाले की जांच। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार, कहा विदेश की संस्थाओं से ये कौन सा याराना। आईओसी ने अभिनव बिंद्रा को किया ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, बोले यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, सड़कें पानी से हुई लबालब, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। शरद पवार ने पीएम मोदी के दावे पर उठाए सवाल, कहा आय की बजाय किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई। चुनाव से पहले लोगों को भड़काने की कोशिश, उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले संजय राउत। उद्धव ठाकरे बोले, मैं भाजपा मुक्त राम चाहता हूं, कहा बस 3 महीने इंतजार करिए। पश्चिमी बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को लिखा पत्र, महिला डॉक्टर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग। बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय सीमाओं के जरिए घुसपैठ की कोशिश, बांग्लादेश के 11 नागरिक पकड़े गए। उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की सीटों को लेकर फिर फंसा पेच, दिल्ली दरबार पहुंचा मामला। जयराम रमेश बोले, ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट की समीक्षा करे सरकार, इससे पर्यावरण को होगा भारी नुकसान। हम साथ लड़े हैं और साथ ही रहेंगे, हिंदुओं को लेकर मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से की भावुक अपील। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की पालकी उठा रहे उद्धव ठाकरे, भाजपा ने लगाया भगवा छोड़ने का आरोप। हिंसा के बाद समुद्री मार्ग के जरिए कोई बांग्लादेशी ओडिशा में नहीं आया, बोले कानून मंत्री। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की उठाई मांग। केंद्र सरकार ने दी पंजाब को चेतावनी, एनएचएआई अफसरों से मारपीट पर नाराज। गडकरी का सीएम मान को लेटर, लॉ एंड ऑर्डर सुधारे वरना प्रोजेक्ट बंद। बांग्लादेश में भी हो सकते हैं पाकिस्तान जैसे हालात, शेख हसीना के भविष्य को लेकर विशेषज्ञ चिंतित। ओडिशा में बंगाल के मजदूरों पर हो रहे हमले, ममता बनर्जी का ओडिशा के सीएम से अनुरोध, मामले पर ध्यान दें। मालदीव को 923 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगा भारत, मुइज़ बोले प्रधानमंत्री मोदी हमेशा साथ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र बोला, खेलकूद संस्थाओं को महिलाओं और लड़कियों पर तालिबान की पाबंदी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट, कंगाली की कगार पर देश, 70% से अधिक लोगों का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारा लक्ष्य, बोले अंतरिम वित्त सलाहकार सोलहुद्दीन अहमद। परमवीर सिंह का पलटवार, बोले उद्धव पवार के इशारे पर मुझे और फडणवीस को फंसाने की कोशिश हुई।